है और अहलु सुन्नत वल जमात का इजमाई अकीदा है कि तमाम अम्बिया गुनाहों से मासूम होते हैं। किसी नबी से ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होता, छोटा भी गुनाह ना बड़ा गुनाह नबी नहीं करता। नबी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को दूर रखते हैं। एक आम बंदे के लिए हुक्म है कि तुमने फ़लाँ गुनाह के करीब नहीं जाना। एक डॉक्टर के लिए हुक्म है कि तुमने ये गुनाह नहीं करना। एक आलिम, मुफ्ती और एक ज़िम्मेदार और एक मज़दूर के लिए हुक्म है कि तुमने ये काम नहीं करना, इस काम से तुमने परहेज़ करना है, इस गुनाह से तुमने अपने आप को दूर रखना है। लेकिन यही मामला जब नबी के साथ आ जाए तो नबी की तरफ से और अल्लाह की तरफ से गुनाह के लिए हुक्म होता है कि तुमने मेरे फ़लाँ बंदे के करीब नहीं जाना, तुमने मेरे फ़लाँ नबी के करीब नहीं जाना। अब यहाँ दस्तूर उम्मती और नबी में फ़र्क है कि उम्मती उसके लिए हुक्म है कि तुमने गुनाह के करीब नहीं जाना, लेकिन नबी के लिए हुक्म क्या है कि गुनाह को हुक्म दिया जाता है कि तुमने मेरे नबी के करीब नहीं आना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत यूसुफ में इरशाद फरमाते हैं, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा। जब बीबी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया, सारे दरवाज़े बंद कर दिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गई और आकर उसने जो सामने बुत रखा था उसके ऊपर उसने चादर डाल दी, उसके ऊपर उसने पर्दा डाल दिया कि हम गुनाह करने लगे हैं, ताकि ये बुत, ताकि ये मुजस्मा हमें देख न सके। अब उसको तो नहीं पता था कि ये अल्लाह के नबी है, इनके सर पर ताजे नबूवत सजाया गया है। बीबी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि आओ मेरे साथ बुराई करो, मेरे साथ ज़िना करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये काम हरगिज़ नहीं कर सकता, इसकी मेरे लिए इजाज़त नहीं है। तू बादशाह की बीवी है, मैं बादशाह का ग़ुलाम हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बादशाह की तौहीन नहीं कर सकता। बादशाह का पूरे मुल्क के अंदर चर्चा है, अगर मैंने बादशाह की बीवी के साथ ये काम कर लिया तो ये बादशाह की तौहीन होगी और मेरे लिए बेइज्जती का बाइस है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ुलेखा से कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे, देखा कि दरवाज़े बंद हैं, जितने भी दरवाज़े हैं सारे दरवाज़े बीबी ज़ुलेखा ने बंद कर लिए थे। हज़रत यूसुफ के लिए निकलने के लिए सारे रास्ते, सारे दरवाज़े वो बंद कर चुकी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दरवाज़ा खोलने के लिए, ताला खोलने के लिए चाबियाँ भी नहीं है, चाबियाँ उसी के पास है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से बाहर की तरफ भागे, जिस दरवाज़े के पास से गुज़रते खुदा की तरफ से वो दरवाज़ा खुद ही खुल जाता। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते हुए बाहर आए, पीछे से उसने पकड़ लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फट गई, लेकिन वहाँ रुके नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बीबी ज़ुलेखा के उस जाल से और उस फंदे से बचते हुए और उससे अपनी हिफाजत करते हुए बाहर निकल आए। अब बाहर आकर देखा कि लोग सामने खड़े हैं। लोगों ने देख लिया कि हज़रत यूसुफ आगे हैं, बीबी ज़ुलेखा पीछे से उनका पीछा कर रही है। और आकर जब हज़रत यूसुफ वहाँ रुके, बीबी ज़ुलेखा ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हज़रत यूसुफ पर तोहमत लगाई कि ये मेरे साथ बुराई करना चाह रहे थे, मेरे साथ बुराई और बदकारी करना चाह रहे थे। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस औरत की जब ये मक्कारी को देखा, परेशान हो गए कि गुनाह भी इसका, ज़्यादती भी ये मुझसे कर रही है और फिर गुनाह का इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर लगा रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात की सफाई पेश नहीं की। वहाँ से एक बच्चा वो बोला और बच्चा कहने लगा, आप देखो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ कहाँ से फटी है। अगर उनकी कमीज़ आगे से फटी है तो कसूर हज़रत यूसुफ का है, अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो कसूर बीबी ज़ुलेखा का है। जब मामला देखा गया, हज़रत यूसुफ की कमीज़ पीछे से फटी है, आगे से नहीं फटी, लेकिन फिर भी बादशाह की बीवी थी। बादशाह ने अपने लिए इसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती का
अपने लिए उसने शर्म महसूस की कि मेरी बीवी है, बादशाह की बीवी है, उसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि एक ग़ुलाम के साथ इसने ज़्यादती करने की और इसने बुराई करने की कोशिश की। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कई सालों तक जेल के अंदर रहे, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो बुराई और उस औरत के साथ वो ज़िना नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा, हम इसी तरह अपने पैगम्बरों को, अपने नबियों को गुनाहों से दूर रखते हैं। हमारा नबी कोई गुनाह नहीं करता। इसीलिए अहलुस सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि नबी किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं करता, चाहे छोटा गुनाह हो चाहे बड़ा गुनाह हो, नबी किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं करता। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ दिल करे वहाँ जाओ, जो दिल करे वो खाओ। आपके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ़ एक पाबंदी है, उसके ऊपर आपने अमल करना है। वो क्या है कि एक दरख्त है, इस दरख्त के करीब आपने नहीं जाना और इस दरख्त का फल आपने नहीं खाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर हैं, उनकी बीवी अम्मा हव्वा भी जन्नत में है। वो दोनों बड़े आराम और सुकून के साथ रह रहे हैं। इधर से शैतान के दिल में आया कि क्यों ना मैं हज़रत आदम को, मैं और उनकी बीवी को वर्गलाऊँ और उनको उस गुनाह की तरफ और उस काम की तरफ लेकर जाऊँ जिससे खुदा ने इनको मना किया है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो इब्लीस एक सांप की शक्ल में जन्नत के अंदर आया और आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के और उनकी बीवी को कहा कि आप उस दरख्त के करीब चले जाओ, उसका फल खा लो। हज़रत आदम ने कहा, खुदा ने हमें मना किया है। वो कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जो मना किया है और ये आबे हयात है, और जब इसको तुम खा लोगे तुम कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी, कभी तुम्हारे जिस्म से रूह नहीं निकलेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, उन्होंने उस दरख्त को खा लिया। अब जो ही उस दरख्त के फल को खाया, उनके जिस्म पर जो लिबास था वो फ़ौरन खुदा की तरफ से उतर गया। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा दोनों बरहना हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपने जिस्म को छुपाने के लिए जन्नत के मुख्तलिफ़ दरख्तों के पत्ते अपने जिस्म पर डाले और खुदा ताला ने हज़रत आदम को आसमानों से, जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया। हज़रत